बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अभी जो टाइम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सो भी चुके होंगे। जी हाँ, अभी अगर मैं आपको बोलूं 152 हो रहे हैं, बट क्या करें, है ना। काम है, काम आदमी को जगाए रखता है और काम आदमी को पैसे के पीछे भगाए रखता है ना। सही है ना, यही है जीवन का सार। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन के अंदर मैं और आप दोनों साथ मिलकर स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। यस ऑफ कोर्स बच्चों, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ही ये टॉपिक है बायोटेक का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ये, जब हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करते हैं उस समय पर ही काम आता है। क्या है टॉपिक, तो मैं आपको अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे लेके चलता हूं और वहां से अपन इसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, 1 2 और 3 ये हमारा स्टार्ट हो चुका है लेक्चर। एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो चलिए बात करेंगे हम आज के इस वीडियो सेशन के अंदर। आप और मैं साथ में मिलकर स्टडी करने वाले बेटा पीसीआर के बारे में। किसके बारे में स्टडी करने वाले अपन? पीसीआर के बारे में। ऑलराइट बेटा, पीसीआर हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा? आज का टॉपिक होने वाला है। देखो, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, ओके, तो मैं फिर से बताऊंगा आपको, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसिक्स आपको आते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उस टॉपिक में कभी कोई दिक्कत आएगी। बेसिक नहीं आते तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। टॉपिक के बेसिक समझना चाहते हैं तो आप आपकी जो भी एनसीईआरटी है उसमें लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, एक फ्रेश नोट्स भी आप बना सकते हैं। ओके, क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वीडियो को थोड़ा स्पीड पे डाल सकते हैं। ऑलराइट बेटा, आज का जो टॉपिक है वो पीसीआर है। ओके, पीसीआर क्या होता है, पहले मैं इसका फुल फॉर्म आपको बताता हूं। यहां पर इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज। क्या बेटा? इसका फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या फुल फॉर्म बेटा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। ऑलराइट ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी अपन इसको कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप लगा ले इंपॉर्टेंट। किस किस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे देखो नीट के बारे में। तो नीट के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चंस भी पूछे गए। मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। ओके बच्चों, चलिए बात करते हैं सेकंड आपका सीबीएसई बोर्ड। ओके बेटा, अगर आप आरबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड के भी बच्चे हैं तो अभी आप इस वीडियोस को देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके लिए बनाई गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीसीआर के बारे में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। क्या टेक्निक है, क्या है, क्या करते हैं, उस सब के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि करेंगे क्या इसके अंदर, है ना, होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है बेटा कि हमारे पास कोई हमारा डिजायर्ड डीएनए होता है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजायर्ड डीएनए सर, ये तो बताओ आप। ठीक है, चलिए तो मैं आपको भी बताता हूं। सबसे पहले तो आप क्या मान के चलो, कोई भी आपका डिजायर्ड डीएनए बेटा, कौन सा डीएनए बेटा आपका? डिजायर्ड डीएनए है, या हम कह सकते हैं बेटा एक ऐसा डीएनए है जिसमें आपका डिजायर कैरेक्टर होता है। देखो, हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करे, तो उसके अंदर क्या मिलता है? डीएनए प्रेजेंट होता ही है हमारे। ठीक है, डीएनए क्या होता है? हमारे कैरेक्टर के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डीएनए इन द फॉर्म ऑफ जीन। ऑलराइट बेटा, तो हम कह सकते हैं इस तरह की जो जीन होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं बेटा? डिजायर, सॉरी एक सेकेंड, डिजायर जीन के नाम से जानते हैं बेटा। किस नाम से जानते हैं अपन उसको? डिजायर जीन के नाम से जानते हैं। होता क्या है बेटा, जैसा जीन होगा वैसा आपकी बॉडी के अंदर आपका कैरेक्टर होने वाला है। क्या बात सही है कि नहीं है? ओके, आई बात समझ में? यानी कि वैसा ही उसका फिनोटाइप होने वाला है। इसको आप फिनोटाइप भी बोल सकते हो। क्लियर बात है कि बेटा? तो सब किस पर डिपेंड करते हैं बेटा? ये सब डिपेंड करते हैं आपके जीन पे डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं बेटा? ये आपके जीन पे डिपेंड करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है उसमें करेंगे क्या, अब इसको समझना। सपोज दैट आपको ये सेल मिल गई बेटा, ये कोई सेल है आपके पास में, और इस सेल के अंदर आपके पास में क्या मिल चुका है बेटा? डीएनए मिल चुका है आपको। और इस डीएनए को किस नाम से जानते हो आप? इस डीएनए को बोलते हैं अपन डिजायर्ड डीएनए। अब देखो, एक तरीका आपके पास में, अब आपको हो सकता है इस डीएनए की हेल्प से कोई प्रोडक्ट बनाना होगा, है ना। हो सकता है आप एंटीबायोटिक बनाना चाहते हैं, हो सकता है कि आप कोई वैक्सीन बनाना चाहते हैं, हो सकता है कि प्रोटीन से रिलेटेड कोई भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। ये आपका
काम है, ये पर्पज है आपका, और इस पर्पज को फुलफिल करने के लिए आपको एक ऐसा डीएनए चाहिए कि नहीं चाहिए। अब आपके पास में एक तरीका है कि यार या तो आप हर सेल से वो बहुत सारा डीएनए निकालो, भाई प्रोडक्ट तो आपको लार्ज अमाउंट में बनाना होगा ना, हो सकता है कोई एंटीबायोटिक बना रहे, कोई वैक्सीन बना रहे, तो क्या अपने घर के लिए बनानी है क्या? नहीं। ओके, ये हम बनाएंगे बेटा वर्ल्ड वाइड मतलब हो सकता है हम पूरी दुनिया के लिए चीज बना रहे हो, ठीक है, यस और नो। तो अब क्या करते हैं, जो डीएनए है क्या आप सारे सेल से निकालोगे क्या? नहीं बेटा। तो हमारे पास एक टेक्निक आती है पीसीआर, जिसके थ्रू अपन क्या करेंगे मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। सुनो, तो आपको डीएनए मिल गया ना, अब इस डीएनए का आप क्या कर लो बेटा, एम्प्लीफिकेशन कर लो। ये जो डीएनए मिला है आपको, क्या मिला बेटा? डीएनए मिला है, इसका आप क्या कर लो, इसको या तो मल्टीप्लाई कर लो आपने, मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया, एक सेकेंड, मल्टीप्लीकेशन कर लो आप इसका बेटा, क्या कर लो इसका, या तो आप इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, या हम कह सकते हैं बेटा कि आप इसका एम्प्लीफिकेशन कर लो। ओके बेटा, मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास में ये डीएनए थोड़ा बहुत है तो आप इसको कई गुना ज्यादा अमाउंट में इसको बना सकते हो, यस और नो बेटा, और बहुत ही कम टाइम खर्च करे हुए। यानी कि अब हम नॉर्मल रेप्लिकेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, अब हम क्या करेंगे बेटा, बहुत ही फास्ट रेप्लिकेशन करेंगे। ओके, आ रही है बात समझ में आपको? तो किसी डीएनए का नंबर आपके पास में कम है, डीएनए अमाउंट कम होता है, उस डीएनए से बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर आपको डीएनए बनाना है बेटा। आ रही है बात समझ में? लार्ज अमाउंट में आपको डीएनए बनाना है, थोड़ा सा दिया और आपको बहुत ही बड़ा रिटर्न बहुत अच्छा मिल गया। जैसे हम स्टॉक मार्केट के अंदर देखते हैं तो क्या देखते हो कि थोड़ा पैसा लगाया, रिटर्न बहुत अच्छा आ गया, सेम चीज होगी यहां पर। तो पीसीआर एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर क्या होता है बेटा, एक रिएक्शन होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो हम वहां पर क्या करते हैं कि थोड़ा वो जो डीएनए हमारे पास प्रेजेंट होता है, उस डीएनए को अपन लार्ज अमाउंट के अंदर अब क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, लार्ज अमाउंट के अंदर हमको डीएनए मिल जाएगा। क्या बात सही है कि बेटा पीसीआर का पर्पस समझ में आया? हाँ सर समझ में आ रहा है कि थोड़े बहुत डीएनए को लार्ज अमाउंट में करना है, यही तो पर्पस होता है सर पीसीआर का। क्या पर्पस क्लियर हुआ के बच्चों? क्या पर्पस क्लियर हुआ के माइंड के अंदर? चलिए आगे बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि पीसीआर एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम क्या करेंगे, कोई भी स्पेसिफिक डीएनए, जिसको आप क्या कह सकते हो, आपका डिजायर्ड डीएनए कह सकते हो, विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग। क्या करते हैं बेटा, बिना किसी टाइम को लगाए, ज्यादा समय नहीं लगता है, कई सेकंड्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, इसकी बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। बताऊंगा मैं आपको कैसे बना सकते हैं। ओके बच्चों, तो क्या हुआ, एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें आप क्या करते हो, जो डीएनए है उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं, बिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकते हो आप, ठीक है ना, कई करोड़ों कॉपीज बना सकते हो विद इन सेकेंड। कितना अच्छा प्रोसेस है बेटा। यानी कि देखो कितना छोटा सा डीएनए, उसका इतना ज्यादा आपको उसका कॉपी मिल सकता है, उसका अमाउंट मिल सकता है। क्या बात सही है क्या? बिल्कुल सर, बात बहुत सही है, अच्छा है। और एक साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने इसके बारे में बताया, तो मैं कुछ साइंटिस्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये हमारे बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट हैं, आदरणीय, इनका नाम क्या है, रिस्पेक्टेड कैरी मुलिस। इनका नाम क्या है बेटा, कैरी मुलिस। देखो कितने अच्छे साइंटिस्ट हैं, आप इमेज भी देख सकते हो यहाँ पर इन साइंटिस्ट की, ये इमेज रही इनकी, ठीक है बेटा। चलिए, कैरी मुलिस है, इन्होंने 1983 के अंदर बेटा इसके बारे में बताया। कब बताया बेटा इन्होंने? 1983 के अंदर, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तब ये कारनामा इन्होंने किया था। ओके, अच्छा एक और चीज यहां पर आप समझेंगे बेटा कि ये क्या थे, केमिस्ट्री से थे बेटा, है ना, केमिस्ट थे ये। क्या थे बेटा ये? केमिस्ट थे। ये बॉटनिस्ट नहीं थे, ये जूलॉजिस्ट नहीं थे, ये केमिस्ट थे, केमिस्ट्री थे। और ये जो टेक्निक इवॉल्व की गई है ना, केमिस्ट्री के अंदर इवॉल्व की गई है। ओके, लेकिन इसका यूज पूरे अगर हम बात करें बायोलॉजी के अंदर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है इसका, डीएनए आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यस और नो बेटा। आ रही बात समझ में आपको? तो कब बेटा, कब किया गया ये काम? ये काम किया गया 1983 के अंदर बेटा, ये काम हुआ 1983 के अंदर। ऑलराइट बेटा, आप ध्यान रखेंगे इसको, 1983 के अंदर इन्होंने इसको इन्वेंट किया। तो ये एक इन्वेंशन है बेटा, क्या ये एक ये इन्वेंशन होता है, तो ध्यान रखना बेटा कब हुआ इसका इन्वेंशन, 1983 के अंदर। ऑलराइट ना। चलिए अब बात करेंगे, इनको इसके लिए क्या हुआ बेटा, नोबेल प्राइज भी मिला बेटा। और कब मिला वो? ये भी सेम 1993। तो 1993 के अंदर इनको क्या मिला बेटा, नोबेल प्राइज भी दिया गया था इसके लिए। क्या दिया गया बेटा इसके लिए? नोबेल प्राइज इनको मिला बेटा, है ना। कितना अच्छा है,
कि इतनी शानदार डिस्कवरी कह सकते हो, या सॉरी इन्वेंशन कहेंगे ना, डिस्कवरी नहीं कहेंगे। इन्वेंट किया ना, मशीन बनाई है तो इन्वेंशन हुआ है। ओके, डिस्कवरी क्या होता है कि कुछ चीज पहले से प्रेजेंट है नेचर के अंदर, लेकिन बाद में आपको पता लगा कि यार इसको तो ये कह सकते हैं। ठीक है, जैसे सेल के बारे में, तो सेल बनाई तो नहीं थी ना रॉबर्ट हुक ने, सेल तो क्या हुई थी, सेल तो डिस्कवर हुई थी कि यार ये चीज है पहले से प्रेजेंट। इन्वेंशन क्या होता है, पहले से प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, ये जो पेन मैं पढ़ा रहा हूं आपको डिजिटल पेन के थ्रू, ये पेन क्या है, पहले से थोड़ी प्रेजेंट था नेचर के अंदर कि मैंने जाके ढूंढ लिया, किसी और ने जाके ढूंढ लिया, अरे वाह यार पेन मिला है, नहीं ना, ये तो इन्वेंशन हुआ, ये तो बनाया गया है, इंजीनियर्स ने मिलकर बनाया इसको, है ना। क्या बात सही है क्या बेटा, क्या आपको यहां पर क्लियर हुआ क्या बेटा। ओके, अब अपन बात कर, ये तो समझ में आ गया हमको, तो इन्होंने क्या बना दी, एक टेक्नोलॉजी बना दी, एक मशीन बना दी। ओके, मैं कुछ मशीन्स भी दिखाऊंगा आपको भी ना, किस तरह की मशीन्स होती है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वीडियो बहुत अच्छा पूरा डिटेल में और बहुत स्लोली स्लोली मैं लेके चल रहा हूं चीजों को। ठीक है, तो आप क्या कर सकते, इन्होंने एक टेक्निक बनाई बेटा, वो जो टेक्निक थी उसी टेक्निक को अपन क्या बोलते हैं, पीसीआर बोलते हैं। और पीसीआर के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो भी डीएनए होता है हमारा, ओके, जो भी डिजायर डीएनए उसकी क्या बना सकते हैं बेटा अपन, बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं। क्या बात सही है क्या बेटा, यही करते हैं ना अपन, यही करते हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए बात करते हैं ये रिक्वायरमेंट क्या है इस प्रोसेस की, कैसे होगा प्रोसेस, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो मैं बताता हूं आपको। तो सबसे पहले तो इसमें आपको क्या चाहिए बेटा, एक ट्यूब होती है ना, ये हमारी ट्यूब होती है बेटा। इस ट्यूब को बोलते हैं अपन एपेन ड्रॉप ट्यूब। क्या बोलते हैं उसको, एपेन ड्रॉप डॉट ट्यूब बोलते हैं इसको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम देखो, इस तरह की ट्यूब होती है बेटा ये, ठीक है। और इसके अंदर वो सारी चीजें अपन क्या करेंगे, फिलअप करेंगे जो जो हमको इसमें प्रोसेस में चाहिए बेटा। ठीक है, तो ये एपेन ड्रॉप ट्यूब होती है। आप जाके अमेजन पे भी देख सकते हो, है ना, ये डायग्राम तो मैंने बता ही दिया आपको। कभी आपको लगे कि यार नहीं ठीक है मशीन कैसे होती है, तो ऐसा कुछ आए ना बायो के अंदर कि कुछ मशीन का जिक्र हो, बायोटेक के अंदर डीएनए का जिक्र हो, तो कई बच्चे क्या होते हैं जो ज्यादा रिसर्च नहीं करते हो कि यार ठीक है ना जो पढ़ा दिया वो कर दिया, ऐसा ही चलो ठीक है चलने दो ऐसा पढ़ लो। कई बच्चे होते हैं जो वाकई में जाके देखते हैं, आजकल फोन का फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो जाके देखते हैं, रिसर्च करते हैं मशीन कैसे दिखती है, क्या है क्या नहीं है, थोड़ा बहुत आप भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट आएगा आपको ना सब्जेक्ट में, और प्यार बनेगा आपका कि यार अच्छा है ठीक है ये चीज करनी चाहिए। थोड़ा रिसर्च किया करो, है ना, सब्जेक्ट के आगे पीछे दाएं बाएं राइट बाएं, सॉरी यार लेफ्ट राइट देखा करो, है ना, ऊपर नीचे देखा करो, अच्छा लगेगा आपको, इंटरेस्ट डेवलप होगा आपका। तो एक ट्यूब होती है चाहिए हमको, ठीक है। इस ट्यूब को एक मशीन के अंदर हम फिर लगाते हैं बेटा, उस मशीन को क्या बोलते हैं अपन, पीसीआर मशीन बोलते हैं। देखो यहाँ पर, तो ये क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट मशीन है बेटा। मशीन का नाम क्या होता है, पीसीआर मशीन होती है। देखो यही है वो, ठीक है, दिख रही है आपको यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं अपन पीसीआर मशीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पीसीआर मशीन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, पीसीआर मशीन बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आपको इमेज दिखाता हूँ ना, ये देखो दिख रही है आपको बेटा, ये अलग अलग कंपनी की अलग अलग हो सकती है बेटा, अलग अलग साइज की हो सकती है, ठीक है, बट सेम प्रोसेस करती है। ओके, ये हमारा पीसीआर मशीन है। और ये दिख रहा है आपको, ये वाली जो चीज दिख रही है यहाँ पर, देखो आप ये जो चीज दिख रही है आपको, यहीं पर हम क्या करते हैं, हमारे एपेन ड्रॉप ट्यूब्स को फिट करते हैं बेटा यहीं पर, ठीक है। जैसे मैं बताना चाहूंगा आपको, आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखो, ये मैं जूम करता हूँ इसको, ये देख रहे हैं आप, ये हमारी एपेन ड्रॉप ट्यूब है बेटा, दिख रही है आई थिंक आपको, ये एपेन ड्रॉप ट्यूब होती है अच्छे से। और इसके अंदर आप सारा मटेरियल वगैरह भी पुट करते हैं बेटा यहाँ पर। क्या बात सही है। और देखो इस पर यहाँ पर हमने फिट कर दिया इसको, किया कि नहीं किया फिट, बिल्कुल। और इसको अपन क्या कर देते हैं बेटा, रख देते हैं इस तरह से मशीन को। देखो यहाँ पर एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, वो ये काम कर रहा है, ये वर्क डन कर रहा है। आगे चलो, आगे मैं बताता हूँ आपको और क्या चाहिए। अब होता क्या है बेटा, देखो मैं आपसे एक बात करता हूँ यहाँ पर। अब ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, 3 स्टेप आती है बेटा। कौन कौन से स्टेप्स होती है मैं यहाँ पर आपको क्लियर करता हूँ। तो पहली जो स्टेप होती है, फिर आती है सेकेंड स्टेप, फिर आती है थर्ड स्टेप्स। ओके, पहली स्टेप कौन सी होती है, जब हम पीसीआर करते हैं तो पहले स्टेप का नाम होता है बेटा डीनेचुरेशन। क्या नाम होता है उसका, डी नेचुरेशन बेटा। तो पहली स्टेप होती है हमारी डीनेचुरेशन। सेकंड जो स्टेप होती है बेटा, उसको बोलते हैं अपन एनिलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उस स्टेप को अपन एनिलिंग बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उसको अपन, एनिलिंग बोलते हैं। क्या बात सही है क्या बेटा। थर्ड जो स्टेप आती है हमारी, उसको बोलते हैं अपन एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, एक्सटेंशन बोलते हैं यार। आ रही बात समझ में। तीनों स्टेप का सीक्वेंस नीट में पूछा गया है कि तीनों जो स्टेप होती है उनका सीक्वेंस क्या होता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आपको यहाँ पर, ठीक है, उनका क्या क्या रोल हुआ है नीट के अंदर। तो नीट का जब एग्जाम होता है, ठीक है ना, ये पीवाईक्यू है एक्चुअली, एग्जाम जब भी होगा, हो सकता है पूछ ले इस बार, क्या भरोसा एग्जामिनर का ना, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो देखते हैं अपन क्या करें यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर, डीनेचुरेशन होता है, फिर एनिलिंग होती है, फिर एक्सटेंशन होता है।
क्या होता है क्या नहीं होता है सब डिटेल में लेके चलने वाला हूं। आप धीरे धीरे चीजों को समझना स्टार्ट करें। क्लियर बात है क्या बेटा? तो पीसीआर टेक्नोलॉजी आपको समझ में आ रही है यहाँ पर। अब पीसीआर में क्या करते हैं हम, ये जो होती है इसमें हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर वाली कंडीशन रखते हैं। तो जो भी अपन डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पर हमारा डिजायर होगा उस डीएनए मॉलिक्यूल को सबसे पहले क्या करते हैं अपन, हाई टेम्परेचर देते हैं बेटा। क्या देते हैं? हाई टेम्परेचर देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको लो टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर देंगे। फिर क्या करते हैं, वापस से हाई टेम्परेचर दिया जाता है। और इस तरह से हम क्या करते हैं बेटा, इस प्रोसेस में टेम्परेचर का रोल होता है। पहले हाई टेम्परेचर, फिर लो टेम्परेचर, फिर हाई टेम्परेचर अपन इसको देते हैं। क्या बात सही है क्या बेटा? यहां तक समझ में आ रही? अब आता है इसका बहुत ही फेमस रिक्वायरमेंट या कह सकते हो या एसेंशियल पार्ट आता है कि वो चीज तो हमको चाहिए। वो क्या होती है बेटा? इसको बोलते हैं अपन, एक एंजाइम होता है जो कि एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। क्या होता है बेटा? एक ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। तो यहां पर लिखे अपन इसके बारे में। ठीक है, कौन सा एंजाइम है बेटा ये? तो इट इज अ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा होता है ये? डीएनए पॉलीमरेज होता है। कौन सा एंजाइम बेटा ये? इट इज अ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या होता है इसका काम, क्या होता है? देखो आपको मैं डिटेल में समझाऊं कि डीएनए पॉलीमरेज तो पहली बात है डीएनए से मिलकर बना होता है, या ये क्या होता है, एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए के पॉलीमराइजेशन में काम आता है। यानी डीएनए की छोटी चेन होती है उसको बड़ी चेन कर सकता है, ये कैपेसिटी इसके पास में है। पॉलीमराइजेशन का मतलब ही क्या होता है? बड़ा करना। ठीक है बेटा, तो सपोज दैट इसके पास में क्या है, छोटी चेन है डीएनए की, मान के चलो डीएनए की छोटी चेन होती है, तो उसको क्या कर सकता है, बहुत बड़ा कर सकता है बेटा। यस और नो बेटा? इसकी क्या कर सकता है, ये लेंथ बढ़ा सकता है। क्या कर सकता है ये? लेंथ बढ़ा सकता है, लंबाई बहुत लंबा कर देगा इसको। इसी को बोलते हैं अपन पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीमराइजेशन। और जो इसमें हेल्प करे वो एंजाइम कौन सा हो गया? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो गया बेटा। तो ये एक एंजाइम होता है जो किससे मिलेगा आपको, ये एक बैक्टीरिया होता है बेटा, जो जिसका नाम क्या होता है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया बेटा। क्या होता है ये? थर्मोफिलस एक्वेटिकस होता है, एक स्पीसीज होती है बेटा ये। इसको बोलते हैं थर्मस एक्वेटिकस कह सकते हो या थर्मोफिलस एक्वेटिकस बोला जाता है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर देखो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, थर्मोफिलस या थर्मस एक्वेटिकस। ओके बेटा, क्लियर बात है? ये क्या होता है, एक हीट रेजिस्टेंट एंजाइम होता है या हीट रेजिस्टेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा। ये बैक्टीरिया कहाँ मिलेगा आपको? हाई टेम्परेचर वाले इलाकों में मिलता है, यानी जो गर्म पानी के झरने होते हैं ना, हॉट स्प्रिंग वाटर, वहां पर मिलेगा जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। अब क्या होता है, जनरली क्या होता है, हम डीएनए रेप्लिकेशन जब कराते हैं बेटा, क्या होता है बेटा जनरली सर, जब हम डीएनए रेप्लिकेशन कराते हैं, ओके बेटा, क्या कराते हो आप? डीएनए का रेप्लिकेशन कराते हो। क्या कराते हैं अपन? डीएनए का रेप्लिकेशन कराते हैं, जो हमारी सेल के अंदर होता है ना, हमारी सेल होगी, ये हमारी सेल के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें क्या होता है, नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज हमारी बॉडी का ही काम आता है, लेकिन इसमें हम वो एंजाइम क्यों नहीं ले सकते यूज में? क्यों उसमें अलग एंजाइम लिया जाता है बेटा, बता सकते हैं आप मुझे? होता क्या बेटा, क्योंकि इस मशीन पे हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर यूज करते हैं। क्या यूज करते हो बेटा आप? ये हाई टेम्परेचर। तो अब अगर अपन नॉर्मल क्या लेते हैं, नॉर्मल एंजाइम लेते हैं, ओके, नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ले रहे हैं या हमारी बॉडी का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ले, तो वो एंजाइम क्या हो सकता है, वो एंजाइम डीनेचुरेट हो सकता है। क्या हो सकता है? वो डीनेचुरेट हो सकता है, क्योंकि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो एंजाइम्स किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और ये जो सारे जो भी एंजाइम है जो हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है ना, ये नॉर्मल जो एंजाइम यूज कर रहे हैं अपन, जो हमारी बॉडी वाला है डीएनए पॉलीमरेज, वो क्या होता है बेटा, डिजेनरेट हो जाएगा, अपना काम नहीं करेगा, अपना फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर, पीसीआर के अंदर हम हाई टेम्परेचर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, यानी हाई टेम्परेचर अपन यूज करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन। तो उसमें तो हमारा एंजाइम निमट गया, हमारा एंजाइम तो खेल खलास हो गया, खत्म हो गया वो, तो फिर क्या करोगे मेरे भाई? तो फिर कुछ नहीं हो सकता, अपना प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो बंद कराने के प्रोसेस अपन को नहीं करानी बंद, तो क्या करना है अपन ने उस प्रोसेस को कराना है। हमको थोड़े बहुत डीएनए से ज्यादा डीएनए बनाना है ना भाई, नहीं बनाना है? क्या बनाना है सर? तो फिर क्या करें, तो हम एक ऐसा एंजाइम लेंगे जो काम हमारा कर दे वही, यानी डीएनए पॉलीमराइजेशन में हेल्प कर दे, डीएनए की छोटी चेन को बड़ी चेन में कन्वर्ट कर दे। क्या बात सही है क्या? हाँ, लेकिन खुद टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर का उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए, मतलब हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट हो वो, यानी ज्यादा टेम्परेचर को भी सहन कर सके, टॉलरेट कर सके, ये कैपेसिटी उसमें होना चाहिए। सही है क्या? तो ये किसके पास मिलती है हमको? एक थर्मस एक्वेटिकस या थर्मोफिलस एक्वेटिकस,
ठीक है बेटा, ये एक स्पीसीज होती है बैक्टीरिया की। यस और नो बेटा, जो क्या होती है, कहाँ रहता है, ये थर्मल हॉट स्प्रिंग्स में रहता है। मतलब समझो इसका, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है बेटा कि हॉट जो वाटर होता है, उसके जो स्प्रिंग झरने होते हैं ना, झरने, बहुत हॉट वाटर, वहां पर भी सर्वाइव कर जाते हैं, अपनी नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस को करते हैं, वहां पर भी कोई दिक्कत इनको नहीं आती है। क्या बात सही है क्या बेटा? आ रही कहानी समझ में आपको? पूछा गया है बेटा नीट के अंदर काफी बार। ओके, नीट के अंदर इसको काफी बार पूछा गया है कि कौन सा स्पीसीज होता है, तो ध्यान रखना बेटा, थर्मस एक्वेटिकस होते हैं। ओके, ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे भी क्या रह सकता है बेटा, ये सरवाइव कर सकता है। देखो यहां पर दे रखा है बेटा कि क्या कर सकता है ये, सर ये हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर सकता है। दिख रहा है आपको, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज को, देखो बेटा, ये हाई टेम्परेचर पे भी क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। टेक पॉलीमरेज एन आइडियल कैंडिडेट, ठीक है ना, तो कैंडिडेट होता है आइडियल, मतलब ये क्या सुटेबल है, जैसे दूल्हा होता है, सारे लक्षण है उसके अंदर, सारे सिम्टम है, अरे भाई साहब सैलरी बढ़िया है, पोजीशन बढ़िया है, सोसाइटी के अंदर इज्जत है, गोरा है, हैंडसम है, मतलब बहुत सारी चीजें, वैसे ही इसके पास में वो सारी चीजें हैं जो हमको उस प्रोसेस को कराने के लिए चाहिए। ओके बेटा, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर। अच्छा क्या सर यही करते हैं कि और कुछ भी है, तो और होते हैं बहुत सारे, वो भी यूज करते हैं, मैं आपको उनके भी कुछ एग्जांपल्स बताता हूं बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो एक आता है पी फ्लू बेटा, क्या आता है, एक पी फ्लू आता है एक सेकेंड, अच्छे से लिखना पड़ेगा मुझे, तो अच्छे से मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा कम जूम करेंगे इसको अपन, और यहाँ पर लिखते हैं बेटा, है ना, तो पी मार्कर तो चेंज करो रोनित सर, पी फ्लू बेटा, ये पी फ्लू होता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं पी फ्लू पॉलीमरेज, क्या बोलते हैं इसको, पी फ्लू पॉलीमरेज। क्या बोलते हो यार, आ रहा है समझ में कि सर दूसरा, ये आपके पास में ऑप्शन है बेटा, है ना, बट टेक पॉलीमरेज तो है सही, वो तो आइडियल कैंडिडेट है सही, उसके अलावा हम ये यूज कर सकते हैं। ओके, किससे निकालते हैं बेटा, आइसोलेट करते हैं पायरोकोकस फ्यूरियोसस से। किससे करते हैं ये, पायरोकोकस, लिख देता हूं यहां पर नाम इसका स्पीसीज का, ध्यान रख लेना बेटा, कई बार पूछ लेते हैं। ओके ओके, तो मैं लिखता हूं यहां पर, ठीक है बेटा, तो अपना क्या हो गया, पायरो कोकस, और इसको बोलते हैं अपन फ्यूरियोसस, क्या बोलेंगे इसको, फ्यूरियोसस बोलते हैं इसको। क्या बात समझ में आ रही है आपको, ये इसकी एक स्पीसीज होगी बेटा। ओके, सेकंड आता है अपन वेंट पॉलीमरेज, कौन सा बेटा, एक और ऑप्शन होता है वेंट पॉलीमरेज, वेंट पॉलीमरेज, ये किससे निकालेंगे, थर्मोकोकस, इसको बोलते हैं अपन लिट्रोरैलिस, क्या बोलेंगे इसको, लिटोरैलिस। ठीक है, तो क्या नाम है बेटा, ध्यान रखेंगे आप इसका, थर्मोकोकस लिटोरैलिस। आ रही कहानी समझ में आपको बेटा, ये इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये दो ऑप्शन हमारे पास में जिनको आप एक्स्ट्रा कर सकते हो बेटा, ठीक है ना, मतलब एक्स्ट्रा यूज कर सकते हो अगर आपको ये नहीं मिले तो। नीट के अंदर पूछा गया है काफी टाइम, पीएमटी के टाइम तो काफी पूछा गया है, जब एम्स हुआ करता था तभी काफी पूछा जाता था बेटा। ठीक है, तो पीएमटी में भी काफी बार पूछे गए हैं। ओके, तो ध्यान रखें आप, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। आगे बात करते हैं बेटा आगे की प्रोसेस के बारे में, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा थर्मस एक्वेटिकस क्यों यूज करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन यहां से डन हो गया, क्योंकि सर ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, हम नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज यूज नहीं कर सकते जो हमारी बॉडी की सेल में काम करता है, क्योंकि हमारी बॉडी की टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है, इतना टेम्परेचर में नहीं देते हैं, वो उसी में होती है वो रेप्लिकेशन वाली प्रोसेस। यहां पर क्या होता है बेटा, हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, दैट्स वाई। नेक्स्ट आता है बेटा प्राइमर्स का यूज करते हैं। प्राइमर्स क्या होते हैं बेटा, प्राइमर्स न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर होती है बेटा। ओके बेटा, तो क्या होता है देखो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो प्राइमर होता है, प्राइमर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। तो कंपोजिशन क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड होता है बेटा, क्या होता है ये, न्यूक्लियोटाइड होता है। तो न्यूक्लियोटाइड कितना बेटा, ये 8 से लेके कम से कम 10 तक, ठीक है बेटा, 10 ओके या 20 तक पहुंच सकते हैं बेटा ये। तो इनका क्या होता है, साइज होता है बेटा, ये इतने नाइट्रोजन बेस पेयर से मिलकर बने होते हैं। यानी इसमें कितने नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं, इसमें 8 से लेके 20 आप मान के चलो, ठीक है बेटा, इसको भी 10 की जगह 20 कर दो, तो लगभग इसके बीच में जितने भी आ जाएंगे सब कह सकते हो। कुछ होते हैं 12 न्यूक्लियोटाइड के मिलकर बने होते हैं, कुछ 15 के होते हैं, तो अपन एक रेंज बना लेते हैं। ठीक है, तो 8 से ज्यादा होंगे, 20 से कम होते हैं, इतना लंबा आपका एक प्राइमर होता है। ओके बेटा, इसको अपन डीएनए प्राइमर भी कह सकते हैं, डीएनए पे एक वर्क कर रहा है। ठीक है, कुछ आरएनए प्राइमर्स भी होते हैं, बस फर्क होता है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है,
नाइट्रोजन बेस पेयर्स का फर्क होता है। आरएनए के अंदर क्या होता है, यूरेसिल होता है और डीएनए के अंदर थाइमिन होता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, आई होप आपने पढ़ा हो। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखेंगे आप। तो हमारा काम होता है यहाँ पर कि प्राइमर क्या होता है, तो प्राइमर एक न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, वो एक न्यूक्लियोटाइड होता है। अब इसका यूज क्यों करते हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है बेटा कि सर क्यों करते हैं। देखो बेटा, हम क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस के अंदर एक डीएनए होता है हमारा, इस डीएनए को अपन हाई टेम्परेचर देकर क्या करेंगे, इसके बॉन्ड को ब्रेक करा देंगे ऐसे, और 2 चेन अपन को ऐसे मिल जाएगी। ये 2 चेन मिल गई अपन को। अब आपको चेन बनानी कि नहीं बनानी, सर बनानी। तो दूसरी चेन कौन बनाएगा अपन यहाँ पर बेटा, दोनों के अंदर। तो ये जो काम होता है वो होता है प्राइमर का काम होता है। तो ये क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बाकी काम तो कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज कर लेगा, लेकिन स्टार्ट तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके बेटा, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए प्राइमर्स चाहिए बेटा। क्या चाहिए आपको, प्राइमर चाहिए। ओके बेटा, अच्छा प्राइमर के पास में क्या होता है, प्राइमर के पास में जो सेकंड चेन होती है बेटा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं बेटा। क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं। तो जिससे ये दूसरी चेन इजीली बना सकता है बेटा, दूसरी चेन इजीली बन जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे प्राइमर का काम होता है। आई होप आपको प्राइमर का काम समझ में आ गया होगा। तो आप ध्यान रखें बेटा, न्यूक्लियोटाइड जो होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं इसके अंदर, 8 से 20 न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर होते हैं बेटा। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो डिजायर्ड डीएनए होता है हमारा, उस डीएनए में दूसरी चेन को बनाने का काम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, इनिशिएट करते हैं उसको। ठीक है बेटा, अच्छा अब क्या होता है इसमें, क्यों करते हैं सर इसका, अच्छा कौन से वाले एंड पे करेगा, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे हमारे पास में ये रहा, तो इसमें क्या होता है, ये हमारी डिजायर्ड डीएनए की क्या बेटा, ये चेन थी बेटा। क्या थी ये, आपका डीएनए डिजायर्ड डीएनए था, आपने उसकी 2 चेन्स को सेपरेट करेंगे अपन। ठीक है, तो अब ये हमारे पास, तो ये प्राइमर है बेटा, 2 प्राइमर यूज करते हैं, ध्यान रखना पीसीआर के अंदर अपन, क्योंकि हमारे पास 2 चेन्स होती है, दोनों चेन को बनाना होगा, रिफॉर्म करना होगा। ठीक है ना, तो एक तो ये हमारा प्राइमर होता है बेटा, ये हमारा पीएम है। ठीक है ना, ये सॉरी इसको प्राइमर बोल दो, पीएम नहीं बोलते, चलो ये आपके प्राइमर होते हैं। 2 प्राइमर एक काम आएगा हमारे पास में एक चेन के अंदर। तो होता क्या बेटा, जो 3 एंड होता है, जैसे मान के चलो यहाँ पर ए टी सी जी होता है, तो इस प्राइमर के पास में क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसी का होता है सिर्फ 3 एंड वाले का। इसलिए ध्यान रखना, प्राइमर हमेशा कहां कनेक्ट होते हैं बेटा, प्राइमर ऑलवेज कनेक्ट होते हैं 3 प्राइम पे। किस पे कनेक्ट होंगे बेटा, ये 3 प्राइम पे। पूछा जाता है नीट के अंदर काफी बार, ध्यान रखना बेटा, प्राइमर कहां कनेक्ट होता है, तो प्राइमर कनेक्ट होगा हमेशा 3 प्राइम पे। क्लियर बात है, क्यों होता है, क्योंकि उसी का कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर प्रेजेंट होता है। क्या बात सही है कि बेटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर टी हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर जी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, आपस में बॉन्ड बन जाएगा इनका, और एक चेन एक्सटेंड होगी बेटा। यस और नो, सेम चीज यहाँ पर होगी, सेम कहानी यहाँ पर है। यहाँ पर पार्ट 1 हो गया जो मैंने समझा दिया आपको, ये पार्ट 2 समझ जाओ यहाँ पर, मतलब सेम कहानी यही दोहरानी है आपको इस वाले एरिया के अंदर। क्या बात सही है कि नहीं है, बात सही है बेटा, तो ध्यान रखो बेटा। तो शॉर्ट सिंगल स्ट्रेन न्यूक्लिक एसिड used by living organism in the initiation of DNA synthesis। तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कराने के लिए या डीएनए का सिंथेसिस कराने के लिए, देखो मैं वापस यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान रखना क्या है कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि डीएनए सिंथेसिस उसके इनिशियल में काम आता है बेटा, कंप्लीटेशन में काम नहीं आता, कंप्लीट नहीं कराता है, स्टार्ट कराता है। डीएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, एंजाइम आर ओनली केपेबल फॉर एडिंग न्यूक्लियोटाइड टू 3 एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग न्यूक्लिक एसिड। क्या बात सही है कि बेटा, यानी होता है कि, अच्छा इसमें क्या क्या और काम आएंगे वो भी मैं आपको समझाता हूं यहाँ पर। ठीक है, देखो एक चीज क्या काम आती है बेटा, ये यहां तक क्लियर हो गया बेटा अपना, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, ये प्राइमर का काम खत्म हो गया। प्राइमर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर देना बेटा कि सर प्राइमर से रिलेटेड हमको ये डाउट है। ओके, तो अब और क्या चाहिए अपन को, देखो देखो बेटा क्या होता है, अभी चेन बनानी है आपको यहाँ पर, तो सर चेन कैसे बनेगी, अपन को नाइट्रोजन बेस पेयर तो चाहिए ना यार सर, तो नाइट्रोजन बेस पेयर कौन देगा, यानी कि सर क्या चाहिए भाई, अपन को एडेनिन चाहिए, सर अपन को थाइमिन चाहिए, सर अपन को ग्वानिसिन चाहिए, सर अपन को साइटोसिन चाहिए। तो कहां से है, इनको बोलते हैं अपन बेटा, इनको बोलेंगे अपन न्यूक्लियोटाइड्स बोलेंगे इनको, है ना, या सॉरी इनको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि शुगर भी तो होती है इनके अंदर। तो ये क्या हो गया बेटा आपके पास में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ताकि क्या कर सके बेटा, अपना एक काम करा सके। जैसे समझो, मैं आपको समझाऊं, अगर प्राइमर एक मिस्त्री की तरह होता है, मिस्त्री देखा होगा आपने जो ईंटें बना, सॉरी ईंटें क्या कर रहा है, जैसे ईंटें दीवार बना रहा है, सपोज कोई वॉल है, उस वॉल को वो बना रहा है। ओके बेटा, अब क्या होगा,
वॉल तो वो बना देगा, वो तो प्राइमर की तरह काम हो रहा है, तो स्टार्ट कर देगा, लेकिन बीच में मटेरियल तो देना पड़ेगा ना, उसको ईंट देनी पड़ेगी, सीमेंट देना पड़ेगा। तो ईंट सीमेंट क्या है, वो ईंट और जो सीमेंट है वो क्या बेटा आपकी नाइट्रोजन बेस पेयर्स कह सकते हो, यानी कि वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बोलूंगे आप, क्या बोलोगे आप इसको, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें वही जो डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, या डीएनए के स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो चीज चाहिए, यानी इसमें वही प्रेजेंट होंगे। इसमें आपका नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट होगा, इसमें आपकी शुगर प्रेजेंट होगी जो डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, और इसमें आपका H3PO4 प्रेजेंट होता है। ओके बेटा, अब क्या होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर स्पेसिफिक प्रोसेस होती है पूरी की पूरी पीसीआर, तो इसमें हम स्टेबिलिटी, भाई हमारा डीएनए जो है वो ज्यादा स्टेबल रहे बेटा, उसको बढ़ाने के लिए आप क्या डाल देते हो बेटा, एक आयन का भी यूज करते हैं अपन। और वो आयन कौन होता है बेटा, तो वो आयन होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, आयन ऑल्सो रिक्वायरमेंट। ठीक है बेटा, तो डबल स्टार करेंगे इसको, और आयन का रोल समझा दिया मैंने आपको कि वो क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है ना, टेम्परेचर के रिगार्डिंग, और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा डीएनए को। ठीक है, तो प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू डीएनए रिगार्डिंग टेम्परेचर, तो लिख देता हूं यहां पर मैं, प्रोवाइड स्टेबिलिटी बेटा, स्टेबिलिटी, ठीक है ना, टू डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए ऑल्सो। ठीक है बेटा, और क्या काम होता है इसका, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम होता है। इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट के अंदर आया है काफी बार, आप ध्यान रखें इसको। देखो कितने सारे क्वेश्चन बन चुके हैं इससे, है ना, और बन सकते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, सीबीएसई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया भाई, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड मैग्नीशियम आयन अपन इसके अंदर यूज करते हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करेंगे पीसीआर के बारे में, जो प्रोसेस मैंने आपको यहां पर बताई कि 3 प्रोसेस होती है, यहां पर 3 प्रोसेस कौन कौन सी बेटा, यहां पर आप देखेंगे कि सर एक तो होता है डिनेचुरेशन है, एक एनिलिंग है, और एक क्या है हमारी एक्सटेंशन है बेटा। ठीक है, तो अब इस मशीन के अंदर क्या प्रोसेस चल रही है, ठीक है बेटा, तो ये हमारी बायोटेक्नोलॉजिस्ट है जो हमको सिखाएंगी, है ना भाई। देखो चलिए, तो क्या होती है, 3 प्रोसेस होती है बेटा, अब मैं आपको समझाता हूँ तीनों प्रोसेस क्या होती है। तो एनसीईआरटी का डायग्राम है बहुत ही अच्छा। ठीक है बेटा, तो पहली स्टेप कौन सी होती है, डेनेचुरेशन होती है बेटा, कौन सी होती है, तो इट इज अ फर्स्ट स्टेप। तो पहला ध्यान रखना बेटा, ए, कई बार क्या करते हैं सीबीएसई के एग्जाम्स के अंदर कैसे पूछा जाता है कि इसको गायब कर देंगे, वो ये जो स्टेप होती है इसको गायब कर देते हैं बेटा वो, और क्या करते हैं वो आपको ए दे देते हैं इसकी जगह, बताइए। और सेम चीज यहां पर करते हैं बेटा, एनिलिंग, और अगली क्या प्रोसेस होती है बेटा आपकी, एक्सटेंशन। तो देख लो यहां पर ए क्या है बेटा आपका, और बी क्या है, और सी क्या है, ध्यान रखें आप, ये हमारा ए और बी सी होता है बेटा। तो पहले स्टेप में आपको समझाता हूं कि पहले स्टेप में क्या होता है। तो पहली स्टेप जो होती है डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि पहला हमारा डीएनए होता है बेटा, ये आपका डिजायर्ड डीएनए बेटा, क्या ये आपका डिजायर डीएनए होता है। ठीक है, ये हमारा क्या बेटा, डिजायर डीएनए। क्या बात सही है कि नहीं है बेटा, यानी वो डीएनए जिसकी आपको मल्टीपल कॉपीज बनानी है बेटा, क्या करनी है उसकी, आपको मल्टीपल कॉपीज बनानी, यू वांट टू मल्टीप्लाई दिस, या इसका एम्प्लीफिकेशन आप चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना। क्या बात सही है कि प्यारे बच्चों, यस सर बिल्कुल सही बात है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसमें बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती बेटा। क्या प्रोवाइड कराएंगे इसको, आप बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड कराओगे इसको। ये कैसा होता है बेटा अपना, ये डीएस डीएनए होता है, एक डबल हेलिक्स डीएनए होता है बेटा, क्लियर बात है, डबल हेलिक्स। 2 चेन होती है इसकी, एक होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, और ये हमारा डीएस डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है बेटा। तो पहली प्रोसेस कौन सी होगी बेटा आपका, पहली प्रोसेस होती है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बेटा, चेन्स के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं, उन बॉन्ड को क्या किया जाता है बेटा, ब्रेक किया जाता है। तो ब्रेक कैसे होंगे बॉन्ड, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना टेम्परेचर दिया जाता है बेटा, इसको 94 डिग्री सेंटीग्रेड अपन टेम्परेचर देते हैं। यानी इस टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, डीएनए को गर्म करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसको गर्म करेंगे। गर्म करने पे क्या होता है, डीएनए की जो दोनों चेन होती है बेटा वो सेपरेट हो जाती है यहाँ पर। तो डीएनए से क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ डीएनए वो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों चेन अलग अलग हो गई। ओके बेटा, तो ये क्या हुआ, तो ध्यान रखना बेटा, पूछा जाता है टेम्परेचर कितना देते हैं, इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर पूछा जाएगा कि सर टेम्परेचर कितना देते हैं। तो टेम्परेचर ध्यान रखना बेटा, कितना देते हैं अपन, तो सर इसमें टेम्परेचर देता है 94।
हाई टेम्परेचर पे देते हैं, इसलिए यहाँ पर अपन किस एंजाइम का यूज करते हैं बेटा, टेक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हैं बेटा, टेक पॉलीमरेज का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे स्टेबल रहता है और डीएनए का रेप्लिकेशन करा सकता है इजीली। ऑलराइट बेटा, मतलब कि डीएनए की चेन को एक्सटेंड कराने में हेल्प करेगा, पॉलीमराइजेशन में हेल्प कर देगा, इसलिए अपन यूज करते हैं। नॉर्मल यूज नहीं करते, नॉर्मल तो निमट जाता। नॉर्मल अगर आप डीएनए पॉलीमरेज यूज करोगे तो निमट जाएगा, पहली फुर्सत में निकल जाएगा बेटा, वो यूज नहीं करते। ठीक है, आगे सेकंड स्टेप होती है हमारी डीनेचुरेशन। ओके, अब डीनेचुरेशन क्या होती है? देखो एवरी जो सेगमेंट होता है हमारा, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये किसकी तरह वर्क करेगा बेटा? ये एक सांचे की तरह, या इसको कहते हैं अपन टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है ये? टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा बेटा, जैसे मैं बताऊं आपको, हमारा अंगूठा होता है, कभी आपने अगर थंब लगाया हो, आधार कार्ड बनवाया आपने, कभी आधार कार्ड बनवाया हो तो आपने ऐसा थंब लगाया होगा, तो अब क्या होता है, उसकी कॉपीज हमारे यहाँ पर बन गई, उसकी शाही आ गई। अब इसको कहीं भी छापो, पेपर में छापो, ये कोई भी स्टैम्प पेपर होता है उस पर छाप दो, तो ये जो हमारा अंगूठा होता है वो किसकी तरह वर्क करता है? टेम्पलेट की तरह, कि इसका जस्ट अपोजिट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या छप जाएगा बेटा? इसका जस्ट उस पेपर पे छप जाएगा। क्या बात सही है कि नहीं है बेटा? इसी तरह से क्या होता है, डीएनए की जो दोनों चेन है जो सेपरेट हुई है, वो किसकी तरह वर्क करती है? ये वर्क करते हैं बेटा एज अ टेम्पलेट डीएनए की तरह वर्क करती है। क्या वर्क करती है? टेम्पलेट डीएनए की तरह वर्क करेंगे। आई बात समझ में? टेम्पलेट का मतलब होता है सांचा एक तरीके से। ओके बेटा, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अपन इसके बारे में अब अच्छे से। ओके, तो ये दूसरी चेन भी किसकी तरह वर्क करेगी बेटा? ये भी वर्क करती है आपके पास में एज अ टेम्पलेट की तरह वर्क करती है। किसकी तरह वर्क करेगी बेटा? ये एज ए टेम्पलेट की तरह वर्क करती है। क्लियर बात? आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी। अब क्या करेंगे बेटा? अब आपको पता है यार सर हमको चेन को एक्सटेंड करना होगा, तो सुनो क्या होता है यहाँ पर। नेक्स्ट जो प्रोसेस होने वाली है, इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर की प्रेजेंस में इसको कुछ टेम्परेचर कम किया जाता है, ठंडा किया जाता है इसको। एक्चुअली क्या किया जाता है बेटा? इसको ठंडा किया जाएगा। और कितना टेम्परेचर रखते हैं अप्रोक्सीमेटली? तो एनिलिंग जो प्रोसेस होती है उसके अंदर अपन टेम्परेचर देते हैं बेटा 50 वोल्ट सेंटीग्रेड तक, आराम से इसको इतना टेम्परेचर दिया जाता है। ध्यान रखना बेटा, ऊपर नीचे हो सकता है हल्का सा, ठीक है, ऊपर नीचे इन द सेंस थोड़ा प्लस माइनस होता रहता है ये, बट 54 आप ध्यान रखें, पूछ ले जाता है बेटा, ठीक है ना। अच्छा, होता क्या है, तो इसमें अपन प्राइमर जो लेते हैं बेटा, अब ये ध्यान रखना प्राइमर के बारे में कि ये क्या होता है, एक ओलिगो क्या होता है बेटा? ये एक ओलिगो न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है ये? कि ये ओलिगो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। ध्यान रखना बेटा, काफी बार पूछा गया है यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस में, ठीक है ना। तो इट इज अ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है बेटा। होता क्या बेटा? अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, अब चेन यहाँ पर 2 प्राइमर का यूज करते हैं अपन, 2 प्राइमर से, क्योंकि आपको पता है ये सर क्या होगा, अभी मैंने कहानी ऊपर जस्ट समझाई है आपको इसकी कहानी। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, हमारे पास में ये एक प्राइमर होता है और दूसरा प्राइमर होता है। अच्छा, अब क्या होता है, ये जो हमारी डिजायर्ड डीएनए होता है, ओके, ये हमारा डिजायर्ड डीएनए होता है बेटा। इस डीएनए की कौन से एंड पे वर्क करेंगे? दोनों के दोनों 3 प्राइम पे जाके ऐड हो जाते हैं, जहां पर OH प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, पढ़ा होगा आपने, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है यहाँ पर। होता क्या है मुझे बताएंगे आप, ठीक है बेटा। तो होता क्या बेटा, इस बात को आप सुनेंगे, क्यों इस पे जाके ऐड हुआ, मैंने बताया आपको कि इन्हीं पे इनका कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होता है, ताकि चेन बनाना इजीली हो जाए। जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया यहाँ पर कि अगर यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर अगर A है, देखो बेटा यहाँ पर दिख रहा है आपको कि यहाँ पर अगर A है तो यहाँ पर क्या होगा, T होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया एक दूसरे का, ताकि आपस में इजीली जुड़ जाए। क्या बात सही है क्या बेटा? आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी यहाँ पर। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे ये क्या करेगा बेटा, इसको एक्सटेंड करेगा। लेकिन आपको पता है डीएनए की चेन को लंबी करना है, ठीक है, और स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करेंगे पहले फिर लंबी करेंगे, तो इसके लिए एक एंजाइम चाहिए अपन को, जिसका काम नाम क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है बेटा। ये इसको बोलते हैं अपन टेक पॉलीमरेज, क्योंकि स्पेसिफिक है ना, थर्मोफिलस एक्वेटिकस स्पीसीज से लिया गया। और इसको क्या देंगे आप, ईंट सप्लाई करोगे। ईंट समझ गए ना, जैसे मिस्त्री को अपन क्या कर रहे थे, अभी सप्लाई कर रहे थे अपन, क्या सप्लाई कर रहे थे आप उसको, ईंट सीमेंट जो भी आप दे रहे थे, ताकि वो दीवार बनाता रहे। ऐसे ही क्या करेगा डीएनए पॉलीमरेज हमारा, क्या करे बेटा, वो पूरे न्यूक्लियोटाइड को बना दे। ओके, प्रोसेस स्टार्ट कराने का काम, इनिशिएशन करने का काम किसका हो गया बेटा, इनिशिएशन करने का काम हो गया बेटा किसका, थर्मस एक्वेटिकस या टेक पॉलीमरेज का हो गया, ठीक है ना, जो इसमें एंजाइम प्रेजेंट है उसका काम हो गया। लेकिन अब इसको सॉरी गलत बोल रहा हूं ना, हाँ भाई, प्रोसेस को स्टार्ट कराने का जो काम होता है वो काम किसका होता है बेटा, वो काम तो होता है हमारे प्राइमर का, और इसको एक्सटेंड करने का काम होता है थर्मस एक्वेटिकस का। लेकिन आपको क्या चाहिए इसमें, डीऑक्सी, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स भी चाहिए। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। नीट के अंदर कई बार डायग्राम दे देते हैं, पता है क्या करते हैं आपको, ये A प्लस B क्या होते हैं यहाँ पर,
ए प्लस बी पूछ लेते तो ए क्या बेटा यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज और बी क्या है बेटा यहाँ पे डी आपका डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होता है। आगे बात करते हैं बेटा धीरे धीरे क्या होती है आपकी इस चेन का विस्तार होना स्टार्ट होता है, एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाती है। यस और नो बेटा। और इस तरह से क्या बनता है आपके पास में एक हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बन जाता है। क्या बनता है बेटा ये हाइब्रिडाइज, क्या बनता है बेटा ये हाइब्रिडाइज। ओके हाइब्रिडाइज डीएनए बन जाएगा हमारा। क्या बात सही है क्या? इसको बोलते हैं अपन हाइब्रिडाइज डीएनए बोलते हैं। आगे और समझाता हूं मैं आपको होता है क्या बेटा। अब इसके बाद की जो स्टेप है एक्सटेंशन, उसके बारे में बात करें। एनिलिंग कंप्लीट हो गया बेटा, ध्यान रखना। ओके एक्सटेंशन की बात करते हैं। तो एनिलिंग के जस्ट बाद का जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं अपन एक्सटेंशन। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। तो टेक पॉलीमरेज प्राइमर के 3OH का यूज करके क्या करता है बेटा, उसकी कंप्लीटली चेन बना देता है। 3OH प्राइम पे जाके ऐड होगा, देखा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वहां पर जाके प्राइमर ऐड होता है बेटा और काम करता है अपना बड़े अच्छे से। ओके और एक्सटेंशन में क्या होता है, कंप्लीटली चेन पूरी क्या हो जाती है बेटा, उसकी बन जाती है डीएनए की दोनों चेन। तो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड हुई कि नहीं हुई, बनी बेटा। ओके तो अब आपके पास में डीएनए की 2 कॉपीज बन गई। स्टार्टिंग में कितनी कॉपीज थी? स्टार्टिंग में आपने सिर्फ एक लिया, एक से क्या बन गया बेटा 2 बन गया। क्या बन गया बेटा 2 बन गया। अब हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान रखो। अब क्या करते हैं, इस प्रोसेस को वापस से क्या करते हैं, रिपीट कर देंगे, मशीन को वापस से चला देंगे। तो हुआ क्या बेटा, आपके पास में एक ऑटोमेटिक मशीन होती है, अपने आप चलती रहती है बेटा। ये ध्यान रखना है ना, बटन चालू कर दो बस, अपने आप होता रहेगा। क्योंकि इसमें आप क्या करते हो, एक एंजाइम का यूज करते हैं जो होता है टेक पॉलीमरेज, जो कि टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है। तो बार बार में देखने की जरूरत नहीं है बेटा। ओके आप चालू कर दो बस एक बार में। तो अब क्या हुआ, 2 से बनी एक साइकिल के अंदर। दूसरे साइकिल में क्या बनेगी, 2 से 4 बन जाएगी। फिर अगले में क्या बनेगी बेटा, 4 से कितनी बन जाएगी, समझ गए, 4 से 8 बन जाएगी। फिर 8 से कितनी बनेगी। ऐसे क्या होता है बेटा, ये n बाई इसमें चलती है बेटा। तो आप देखो 30 साइकिल के अंदर लगभग, जब साइकिल पूरा 30 घुमा दोगे तो कितना बेटा, कितना 1 बिलियन टाइम्स ये मल्टीप्लाई कर जाएंगे, यानी कि 1 बिलियन कॉपीज बन जाएगी जो भी जीन आप यहां पर यूज कर रहे हैं। क्या बात सही है कि बेटा, कितनी कॉपीज बन जाएगी इसकी, तो इसकी कॉपीज बन जाएगी अप्रोक्सीमेटली बेटा कितनी, बोलिए बोलिए कितनी कॉपीज बन जाएगी। तो इसकी कॉपीज बन जाएगी आपके पास में 1 बिलियन। अब सोचो कितना था, एक था और एक आपके पास में 1 बिलियन है। सोचो कितना अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है बेटा। यही काम तो होता है, यही तो पर्पस था ना हमारा, कि सर थोड़ा बहुत डीएनए हो, उसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाती है, या तो बिलियन ऑफ कॉपीज बन गई। पर्पस आपका सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? सर पर्पस हमारा सॉल्व हो चुका है, यहां पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। जो चीज आप समझा रहे थे वो हमको समझ में आ गई है बेटा। अब आगे एक और स्टेप है, उसको समझेंगे अपन कि इसमें टेम्परेचर कितना देते हैं अपन बेटा। तो यहां पर अपन टेम्परेचर कितना रखते हैं बेटा, इसमें एक्सटेंशन के अंदर अपन टेम्परेचर रखते हैं 72 बेटा। कितना रखते हैं, 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है बेटा। यहाँ पर ध्यान रहेगा आप लोगों को, आई होप आपको ध्यान में रहना चाहिए बेटा। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, काम हो गया हमारा। ये क्या हुआ, हमारा काम हो चुका है, बन चुकी है हमारी पूरी की पूरी चेन बन चुकी है, हमारा पीसीआर हो चुका है। अब मैं आपको पीसीआर के यूज बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर इसको यूज करते हैं। तो ये 2 डायग्राम मैंने लिए थे बेटा, ताकि देख लो एक बार। ये फर्स्ट स्टेप हमारी ये हो गई, सेकंड ये हो गई और थर्ड ये हमारी हो गई। ये प्राइमर हो चुका है हमारा, ये हीट देते हैं अपन इसको, और ये हमारी 1 बिलियन कॉपीज बन चुकी होती है। अब कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं इस प्रोसेस को, आप वो समझेंगे बेटा। समझा दूं क्या यार, समझा दो सर, इतना कुछ समझा दिया है तो ध्यान रखना बेटा। जो फॉरेंसिक साइंस होती है हमारी, है ना, कौन सी साइंस बेटा, जो आपकी फॉरेंसिक साइंस होती है। जैसे सपोज दैट किसी का मर्डर हो गया, वहां पर आपको डीएनए का छोटा सा पार्टिकल, मतलब एक सेल मिली, सिर्फ उस सेल से डीएनए निकाल लिए। अब आप क्या कर रहे हो, अब उसको रिकॉग्नाइज करोगे किसका है, यानी कि आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हो, उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हो कि यार कौन था, मर्डरर कौन है, किसका डीएनए है ये। हो सकता है एक्सपेरिमेंट के टाइम पीरियड में फेल हो जाए, काम नहीं हो, तो फिर क्या करते हैं अपन, उस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना के रख लेते हैं, ताकि कभी एक्सपेरिमेंट में फेल हो तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। अदरवाइज कहाँ ढूंढोगे आप, कहाँ ढूंढने जाओगे, इसको नहीं ढूंढ सकते ना कहीं जाके। ये काम होता है बेटा इसका। तो फॉरेंसिक साइंस में अपन इसको आप कर सकते हो। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है बेटा, HGP, इसको बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। वहां पर जीन्स के सीक्वेंस को निकालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आप इसका डीएनए ओके फिंगर प्रिंटिंग में यूज कर सकते हो, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में इसको यूज किया जा सकता है। आप इसको RDT टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वहां पर आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी जगह बेटा जहां पर इसका यूज किया जा सकता है बेटा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। पीसीआर का यूज ना कई सारे जो इन्फेक्शन डिजीज, मतलब कि जो इन्फेक्टियस डिजीज होती है ना बेटा, उनको रिकॉग्नाइज करने में भी पता किया जाता है। आपने सुना होगा हाल ही में कोरोना के बारे में। कोरोना के अंदर अपन क्या करते हैं, एंटी पीसीआर करते हैं बेटा, यस और नो।
करते हैं ना पीसीआर टेक्नोलॉजी, तो वहां पर क्या करते हैं, इसके थ्रू अपन उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। कैसे करते हैं मैं हल्का सा समझाता हूँ। होता क्या है, स्टार्टिंग में ये करते हैं अपन, जब कोरोना हुआ था, अभी काफी काफी सुना था आपने इसका नाम, एनटीपीसीआर एनटीपीसीआर एनटीपीसीआर, ठीक है ना। ओके, बोला बेटा, ओ सॉरी, आरटीपीसीआर है ना, नॉट एनटीपीसीआर, सॉरी यार बेटा, है ना, ध्यान रखना है। कभी कभी देखो रात के 2 बज रहे हैं, 2:37 हो चुके हैं और नींद तो आ ही रही है, फिर भी कोई बात नहीं, है ना। ओके, तो आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी होती है बेटा, कौन सी होती है वो, आरटीपीसीआर करते हैं अपन डिजीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ओके, तो आरटीपीसीआर नीट में काफी बार पूछा जा सकता है बेटा, क्योंकि ये इन्फेक्टियस डिजीज का पता भी लगा सकता है, वहां पर भी अपन यूज करोगे आप इसको, ठीक है। तो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे अपन एक टॉपिक भी चैप्टर पढ़ते हो आप, जिसमें यूज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो वहां पर भी आता है इसका मॉलिक्यूलर, किसमें बेटा, डायग्नोसिस के अंदर अपन उसके बारे में बात करते हैं ना। तो होता है क्या है, कोरोना स्टार्टिंग में जब आपके पास में सपोज दैट कोई पर्सन है वो कोरोना से इन्फेक्ट हो गया, तो स्टार्टिंग में उसका डीएनए बहुत छोटा होता है, इतना कम होता है कि वो इजीली क्या होता है, रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता है। तो पीसीआर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसके मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं और देख सकते हैं कि वाकई में वो डीएनए है कि नहीं है। तो ये काम होता है बेटा, आरटीपीसीआर कर सकते हैं आप इसका। क्या करा सकते हैं इसका, तो पृथ्वी पर जितने बड़े भाई, जैसे क्या होता है, पीसीआर टेक्नोलॉजी क्या करेगी बेटा, इसको पीसीआर टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा मल्टीप्लाई कर देगी, इजीली मिल जाएगा। अदरवाइज तो आप ऐसे ढूंढते रहोगे, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे कोई समुद्र दे दिया मैंने आपको, उसके अंदर मैंने कोई एक छोटा सा कोई ड्रॉप डाल दी इंक की, तो कैसे ढूंढोगे आप उसको, नहीं ढूंढ सकते। बट पीसीआर काम कर सकती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। स्टार्टिंग में आप कोरोना वायरस को नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते, क्योंकि वो बहुत माइन्यूट कंडीशन में होता है, बहुत माइनर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। बट व्हेन यू यूज पीसीआर टेक्नोलॉजी एंड मल्टीप्लाई दैट डीएनए, तो आपको ये पता लग जाता है बेटा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इन्फेक्टियस डिजीज के रिकॉग्नाइज में, उसको डायग्नोस करने में भी किसका अपन यूज करते हैं, पीसीआर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं मेरे भाई, पीसीआर का यूज करते हैं। क्या बात सही है कि बेटा, आई होप आपको पूरा ये चीज समझ में आ गया होगा बेटा, है ना, ठीक है, क्लियर बात है क्या। एक डिजीज आई थी सार्स नाम की, मैं बताता हूं उसके बारे में आपको। कोरोना समझ में आ गया आपको, उसमें तो करते ही है बेटा। सेकंड एक डिजीज आई थी सार्स नाम की। सार्स नाम की डिजीज क्या होती है बेटा, ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से रिलेटेड डिजीज थी। मतलब इससे हमारा क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सॉरी यार, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो जाता है यार, इफेक्ट होता है। क्या बात सही है क्या, कोरोना में तो ये होता है, लंग्स ही तो खराब होते हैं, तो दोनों क्या होते हैं आपके पास में, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करने वाले डिजीज होते हैं बेटा। ध्यान रखना, यहां पर भी इनको रिकॉग्नाइज करने में भी किसका यूज करते हैं अपन, पीसीआर का यूज करेंगे, पीसीआर मशीन का यूज किया जाता है। क्या बात सही है बेटा आपको, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन सा एंजाइम है जो थर्मोस्टेबल होता है, तो टेक पॉलीमरेज एक थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है बेटा। क्या बात सही है क्या, आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा बेटा। अब एक बहुत अच्छा सा थैंक यू कर लेते हैं अपन। तो ये जीसी स्क्वायर मेंटोर्स अपना यूट्यूब चैनल है, ऑफलाइन सेंटर भी बहुत जल्दी मैं ओपन करने की कोशिश करूंगा बेटा, ठीक है। बहुत पैसा लगता है, देखो यार, बड़ी बड़ी कोचिंग है वैसे ही, ठीक है। तो जीसी स्क्वायर मेंटोर है, इसको आप अच्छा लगे वीडियो तो यार एक काम कर सकते हो यार, लाइक कर सकते हो वीडियो को, सबसे पहला काम तो। वीडियो वाकई चैनल अच्छा लग रहा है, चैनल पे ये कंटेंट समझ में आ रहा है आपको, तब सब्सक्राइब भी कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। आप सब्सक्राइब कर दो, पास वाली बेल आइकन को दबा दो। और चाहे से थैंक यू सो मच, वीडियो आपने पूरा देख लिया है तो। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो, है ना, हो सकता है बैड हो, अच्छा हो, कोई चीज़ मिस कर दी हो मैंने, ओके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, आप बता सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बट कमेंट जरूर लिखना बेटा, आपका जो भी कमेंट होगा उसको जरूर आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना, ताकि इजीली मैं इंप्रूव कर सकूं। काफ़ी बच्चे जो थे उन्होंने काफ़ी बार सजेशन दिया कि सर वीडियो अच्छी नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, कंटेंट में थोड़ी दिक्कत आ रही है, स्पीकिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऑफलाइन से ऑनलाइन में आने में थोड़ा समय लगा था मुझे, ठीक है। तो स्टार्ट में समझ में नहीं आया, आप जाके देखेंगे पुराने वीडियोस तो आपको कहेंगे अरे वाह यार, अब तो क्वालिटी अच्छा हो गया है, तो पहले से इंप्रूव किया। ये कैसे होता है, ये आपके कमेंट सेक्शन के थ्रू होता है बेटा। आप जब बताते हैं कि सर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो टीचर इन बातों पे अमल करता है। टीचर चाहता है कि नेक्स्ट टाइम बच्चे को वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, बच्चा आए आराम से लेक्चर देखे, जो भी उसका डाउट हो वो क्लियर करे, ओके बेटा। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस रहे वो शेयर जरूर करना, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, योर फ्यूचर, and best of luck and stay motivated and stay positive. Bye.